नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है उत्तर प्रदेश वेदर पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, मानसून की विदाई पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर भागों से हो चुकी है, यानी कि इटावा, औरैया, कन्नौज, शाजापुर, पीलीभीत से जो इधर के जिले यानी कि बरेली, बदायूं, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, अमरोहा, मथुरा, हाथरस, आगरा, बदायूं, बिजनौर, रामपुर, यहाँ तक मानसून की विदाई हो चुकी है। और जो पूर्वी भाग है मध्य से पूर्वी की तरफ, तो यहाँ पर अभी मानसून की विदाई नहीं हो पाई है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ अभी चल रही हैं। यानी कि जो बंगाल की खाड़ी पर सिस्टम बना हुआ है वो वेलमार्क बन चुका है, और वेलमार्क होने की वजह से वो जो है आगे बढ़कर झारखंड के भागों पर है, और कल वो उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों पर पहुंचेगा, जिसकी वजह से मॉइस्चर जो है, देखिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं दोस्तों। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, तो ये जो वेलमार्क है ये इस समय झारखंड के आसपास के भागों पर है, और यहां से ये कल यानी कि उत्तरी छत्तीसगढ़ के आसपास के भागों पर पहुंचेगा, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश के जिले और नजदीक हो जाएंगे। और यहाँ से जो मॉइस्चर है वो उत्तर प्रदेश के मध्य भागों तक, लखनऊ तक हम बोल सकते हैं कि देखने को मिलेगा, और कुछ भागों पर बारिश की गतिविधियां कल से पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर बढ़ने की ओर अधिक संभावनाएं हमें नजर आ रही है। दोस्तों, कहने को तो 10 अक्टूबर तक उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों पर ये सिस्टम जो है बारिश करेगा, लेकिन आपको अगर सही बताएं तो जो अच्छी बारिश यानी कि ठीक ठाक बारिश की संभावनाएं हैं वो 5 अक्टूबर तक ही है। 6 अक्टूबर से ये सिस्टम आगे बढ़ जाएगा। उत्तर प्रदेश के कुछ गिने चुने भागों पर हल्की फुल्की बारिश या 1-2 भागों पर मॉडरेट शावर देखने को मिलती रहेगी। ज़्यादातर भागों पर मौसम फिर शुष्क ही जो है वो देखने को मिलेगा। अभी फिलहाल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश की संभावनाएं नहीं है, क्योंकि मानसून की यहाँ से विदाई हो चुकी है और पूरी तरह से जो मौसम है वो शुष्क हो चला है। लेकिन कुछ मॉइस्चर जो है यहाँ से इस सिस्टम की वजह से नेपाल से होता हुआ और उत्तराखंड और इसमें बोल सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश के भागों पर पहुँच रहा है, जिसकी वजह से कुछ थोड़ा बहुत मॉइस्चर बरेली के और रामपुर के आसपास, पीलीभीत के आसपास भी पहुंच रहा है, जिसकी वजह से कुछ थोड़ी बहुत बादल यहां पर बन रहे हैं, मॉइस्चर आ रहा है, और कुछ कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी हो सकती है इन भागों पर भी। तो आइए फिलहाल देखते हैं कि 2 अक्टूबर में उत्तर प्रदेश के किन किन भागों पर ये लो प्रेशर एरिया भारी बारिश करने वाला है, और 2 अक्टूबर से और 10-11 अक्टूबर तक भी देखेंगे कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। 2 अक्टूबर की उत्तर प्रदेश राज्य की वेदर रिपोर्ट देख पा रहे हैं। तो ये सिस्टम, जैसा कि आपको मैंने बताया था कि उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों पर पहुंचेगा, और इसकी वजह से उत्तर प्रदेश के देखिए सोनभद्र, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, प्रयागराज, मिर्जापुर, जौनपुर, कौशाम्बी, चित्रकूट, बांदा और गाजीपुर के आसपास के भागों पर मध्यम दर्जे की बारिश होगी, और कुछ इलाकों पर यहाँ पर भारी बारिश भी हो सकती है। और इसके अलावा मऊ, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, बस्ती, अम्बेडकर नगर से सुल्तानपुर और प्रतापगढ़, फतेहपुर, रायबरेली, अमेठी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, लखीमपुर खीरी से सीतापुर, लखनऊ, कानपुर नगर के आसपास के भागों पर भी, और हमीरपुर, मोहब्बत, झांसी के भागों पर भी यहाँ पर क्या होगा कि बादल दिखेंगे। और हालांकि इसमें झांसी और हमीरपुर, मोहब्बा को अगर निकालें तो बांदा, कानपुर और उन्नाव, सीतापुर, बहराइच तक, लखीमपुर खीरी तक यहाँ पर बादल रहेंगे। कुछ भागों पर तेज हवाएं भी चलने की संभावना है। कुछ इलाकों पर हल्की बारिश या 1-2 भागों पर मॉडरेट शावर जो है कहीं कहीं पर मेघ गर्जना के साथ देखने को मिल सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि बरेली के आसपास और पीलीभीत के आसपास और रामपुर, मुरादाबाद के आसपास भी कहीं कहीं पर वेदर एक्टिविटी छुटपुट हो सकती है। सहारनपुर से शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर से बुलंदशहर, आगरा, हाथरस, मथुरा, फिरोजाबाद, यहाँ पर पूरी तरह से मौसम शुष्क रहेगा। मानसून की यहाँ से विदाई हो चुकी है, तो यहाँ पर कोई वेदर एक्टिविटी नहीं देखने को मिलेगी। हालांकि सहारनपुर के कुछ भागों पर बादल आते जाते देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के भागों पर यहाँ से नेपाल के भागों के द्वारा मॉइस्चर पहुँच रहा है। यहाँ पर कुछ वेदर एक्टिविटी होगी, तो कुछ हो सकता है कि थोड़े बहुत बादल वे सहारनपुर के भागों पर पहुँच जाएं। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश के कई जिलों पर कल भारी बारिश होगी, और कई इलाकों पर हल्की से मध्यम या 1-2 भागों पर मॉडरेट शावर जो है कई भागों पर मेघ गर्जन के साथ देखने को मिल सकते हैं। कुछ इलाकों पर तेज हवाएं भी चलने की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है।
3 अक्टूबर की अगर बात करें, 3 अक्टूबर में भी कई इलाकों पर अच्छी तेज बारिश उत्तर प्रदेश के भागों पर होने के आसार जो है, खासतौर से जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के भाग है यहाँ पर होने की संभावनाएं हैं। 4 अक्टूबर में भी पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों पर बारिश की गतिविधियां चलती रहेंगी। 5 अक्टूबर में ये बारिश की गतिविधियां काफी कम हो जाएगी, यानी कि सोनभद्र, वाराणसी, जौनपुर के ही कुछ भागों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। ज्यादातर भागों पर मौसम शुष्क होना शुरू हो जाएगा। और 6 अक्टूबर में भी पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर छुटपुट वेदर एक्टिविटी चलती रहेगी। और 7 अक्टूबर में भी इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर छुटपुट वेदर एक्टिविटी। और 8 अक्टूबर में भी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर वेदर एक्टिविटी रहेगी। 9 अक्टूबर में भी रहेगी। और 10 अक्टूबर से पूरी तरह से उत्तर प्रदेश के भागों पर मौसम शुष्क हो जाएगा। हालांकि कुछ छुटपुट बादल जो है वे उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों पर देखने को मिलते रहेंगे। तो इस तरह से इस सिस्टम का असर उत्तर प्रदेश के भागों पर रहने वाला है। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी। एक नए अपडेट के साथ आप सभी दोस्तों से फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।